जामिया कराची के अंदर वैन में धमाका, 3 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जान से गए, 4 जख्मी। धमाका इंस्टीट्यूट के करीब हुआ। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन कहते हैं धमाका खुदकुश लग रहा है, चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर अब तक का सबसे ज्यादा कारी वार इस वक्त कर दिया गया है और पाकिस्तान के शहर कराची की जामिया कराची में मौजूद चीनी जुबान सिखाने वाला इदारा चाइनीज इंस्टीट्यूट, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की कॉपरेशन के साथ चल रहा था, वहां पर ना सिर्फ मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ है बल्कि जो हलाकतों की तलात हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। आपको अहम खबर दें, कराची यूनिवर्सिटी में धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में वैन को गुजरते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में वैन के करीब एक बुर्का पोश। ये इश्यूज कुछ और हैं मुल्क के, सिक्योरिटी के इश्यूज। वहां पर मैं बार बार ही बात कह रहा हूं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, उसके साथ पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। और इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबरें और इंतहाई कंसर्निंग न्यूज जो है वो शहर कराची से मौसूल हो रही हैं। पूरा मुल्क आप समझें इस वक्त हिजान का शिकार है। कराची में जो आपने वाकया देखा है बड़ा ही अफसोसनाक और खतरनाक। BLA ने थोड़ी देर के बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनका आया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि हमला हमने। हज़ीन कराम, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर अब तक का सबसे ज्यादा कारी वार इस वक्त कर दिया गया है और पाकिस्तान के शहर कराची की जामिया कराची में मौजूद चीनी जुबान सिखाने वाला इदारा चाइनीज इंस्टीट्यूट, जो कि चाइना की गवर्नमेंट की कॉपरेशन के साथ चल रहा था, वहां पर ना सिर्फ मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ है बल्कि जो हलाकतों की तलात हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। और इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबरें और इंतहाई कंसर्निंग न्यूज़ जो है वो शहर कराची से मौसूल हो रही हैं और एक ऐसे वक्त पर मौसूल हो रही हैं जब पूरे का पूरा मंजरनामा बदल चुका है। पाकिस्तान में रिजीम चेंज का ऑपरेशन ना सिर्फ सक्सेसफुल है बल्कि अपनी मर्जी की रिजीम इंस्टॉल भी की जा चुकी है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में और गुज़श्ता 1-1.5 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी अपरेटस को जिस तरह से हिट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो अफगान सरहद हो या फिर अब चाइनीज इंस्टीट्यूट का ये सानेहा, और आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं अभी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और चाइना का स्टेट मीडिया, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट की जुबान समझा जाता है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के सदर शी जिनपिंग का बयानिया देने वाला अखबार समझा जाता है, उसने पाकिस्तान के अंदर कौन सा खेल शुरू होना है इस हवाले से पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को क्या वार्निंग जारी की थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है और अभी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये जो सानेहा हुआ है इसकी वजह से हालात और चीन पाकिस्तान ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है। इससे पहले आप देख लें, कराची के अंदर चाइनीज कौंसल खाने पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें लकीली पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि चीनी शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचा। चाइनीज बाशिंदे उसमें महफूज रहते हैं। लेकिन रिसेंटली आप देख लें कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहां पर जो चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर हमला होता है, और जाहिर बात है शुरू में लग रहा था कि ये हादसा है, लेकिन जिस तरह से उसमें बड़ी तादाद में चाइनीज इंजीनियर्स जाँ बहक हुए, उसके बाद दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया गया। और ऑब्वियसली आज के दिन तक, इवन अभी भी जब कभी भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होती है या हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके हेड ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात होती है, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा जाता है कि जी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो करने वाले और उसके अंदर जो कसूरवार हैं, जो गुनाहगार हैं, उनका एहतसाब मिलकर करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो चीज़ हुई है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये कराची शहर के अंदर जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है और ये चाइना के इश्तराक से
कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में चलाया जा रहा था। कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से जहाँ पे आज एक हमला हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, चाइनीज़ वैन जो थी, चाइनीज़ टीचर्स को ले जाने वाली वैन को निशाना बनाया गया और धमाका तकरीबन 2 बजे दोपहर को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हुआ और जैसी खबरें आई तो कहा जा रहा था कि धमाका जो है शायद सिलेंडर है गाड़ी के अंदर, लेकिन इत्तेफाक से किसी दोस्त ने वीडियो भेजी तो खैर जब देखा मैंने मैंने मतलब वैसे ही दोस्त को कहा, यार मैंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि पुलिस चीफ की मतलब थोड़ी देर के बाद एक स्टेटमेंट आना शुरू हुआ कि लगता ऐसे, मैंने कहा पता नहीं क्यों, मैं तो दूर से वीडियो ही देख रहा हूँ लेकिन लगता ऐसे है कि मतलब ये कोई किसी सुसाइड ने किया हो, हालांकि ना तो मैं मौके पे हूँ और ना मुझे कोई वो है कोई ऐसी इत्ला है। लेकिन उसके कुछ देर के बाद जो मेमन साहब है, पुलिस चीफ है कराची के, उन्होंने कहा कि लगता ऐसा है कि ये एक खुदकश हमला हुआ है और वही था। फिर खैर सीसीटीवी फुटेज जब आ गई तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें मजीद जो है वो क्लैरिटी आई और हमला भी मर्द नहीं बल्कि एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने किया। जब कहा कि खातून ने हमला किया है तो पता नहीं क्यों मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, मुझे वैसे ही जहन में ख्याल है कि यार ये वाली कार्रवाई मुझे पता नहीं क्यों, और चाइनीज को निशाना बनाना, तो मैंने कहा यार लगता है कि ये बीएलए की कार्रवाई है। हालांकि बीएलए ने थोड़ी देर के बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनका आया और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की कि ये हमला हमने किया, क्योंकि ये शायद दूसरा ऐसा हमला है पाकिस्तान के अंदर कि जो फीमेल ने किया है। खैर इसके साथ साथ जो अगर हम एक बात कर लें सीरीज ऑफ अटैक्स की जो कराची में हुए, उसमें से लास्ट जो अटैक हुआ था वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हुआ था, वो भी बीएलए के लोग आए थे।